फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो चैलेंज है वो महंगाई का है। वो टारगेट हम उसी को कर रहे हैं और दुनिया में भी जो हुकूमतें हैं वो महंगाई को ही टारगेट कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने 4% जीडीपी ग्रोथ का तयन किया था दुनिया का, उसको अब वो डाउनग्रेड करके 2.2 कर दिया। तो दुनिया जो है उसकी हुकूमतें जो है वो महंगाई के साथ स्ट्रगल कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं और हम उसको टारगेट भी कर रहे हैं। और इसके अंदर कुछ जो है वो इमरान खान की जो गलत पॉलिसीज थी और जो माशी खाई के अंदर इस इकोनॉमी को उन्होंने फेंका था, उसको हम उसके भी वाकयात हैं जिसको हम दुरुस्त करें। तो डेफिनेटली दार साहब जो हैं वो एक रुपी स्टेबिलिटी के अंदर बिलीव करते हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली इज वेरी कॉन्फिडेंट कि रुपया जो है वो 200 से भी डॉलर 200 से भी नीचे जाने वाला है और इंशाल्लाह आपको नजर भी आ रहा है कि जाएगा। उससे जरूर महंगाई की कमर जो है वो टूटेगी और ट्रिकल डाउन भी होगा। ट्रिकल डाउन थोड़ा सा लैग के बाद होता है लेकिन हो जाता है। लैग कितना होता है? 2-3 महीने का। आपने देखा पिछले महीने भी जो है वो 1.25% से इन्फ्लेशन कम हुई और जब ये पेट्रोल प्राइसेस अभी कम हुई हैं, डॉलर भी अभी कम हो रहा है। बिल्कुल क्लियरली एक चीज बताएं, मुझे बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी चली गई, लंदन चली गई और थोड़ी सी हवा का रुख भी बदल गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले आएंगे या केयर टेकर सेटअप जब अनाउंस होगा उस वक्त आएंगे या फौरी तौर पे आएंगे? 3 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखी है। देखिए इसका अभी फैसला नहीं हुआ, जब फैसला होगा तो वो अनाउंस हो जाएगा, वो आएंगे जरूर। ये इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। मैं आपके इमरान खान वाले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि अगर वो सारी आर्टरीज चोक कर दे तो ऐसा होने नहीं लगा, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब उनके साथ नहीं बैठे हुए। इमरान खान का जो तासर है कि वो पता नहीं कितना पॉपुलर हो गया है और वो सारे इसको रिपीट करी जाते हैं, मैं तो इसको रद्द करता हूं। अभी तो मैं समझता हूं कि तो वो जलसा जुलूस, जो जलसे जुलूस इमरान खान कर रहा है और जो फॉलोइंग उसकी वो हमारे भी बड़े जबरदस्त हो रहे हैं, वो बाकियों के भी बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। और अभी तो वो इलेक्शन से फरागत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 16 अक्टूबर का इलेक्शन है वो किसी तरीके से, हमने तो इस्तीफे जो है वो दिए ही नहीं और वो एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए। अभी तो वो इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि शायद वो आ जाए। राणा साहब, डू यू थिंक ये इस्तीफे दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए चीजें हो रही हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ये कुछ, या डू यू थिंक दे वांट टू कम बैक टू द असेंबलीज वंस अगेन? जी, वो कंफ्यूजन का शिकार है ना जी। हो क्या रहा है कि वो बदतरीन तरीके से एक्सपोज हो गए। परफॉर्मेंस तो उनकी थी कोई नहीं। अब क्या हुआ है कि उनकी जो कंस्पिरेसी और ये जो आलमी साजिश थी वो एक्सपोज हो गई है, भांडा फूट गया है। अवाम को पता चल गया है कि साजिश जो है असल में इमरान खान ने रची थी। और दूसरा, अब ये जो वो हकीकी आजादी की बातें करते थे तो वो मेरे ख्याल से बंदे खरीद के तो नहीं होगी। जो 5 अराकीन उन्होंने खरीद लिए थे और 5 और मैनेज होने थे, तो मैं तो समझता हूं कि बहरूपिया एक्सपोज हो चुका है। अवाम जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो एक मिथ है, एक तासुर बनाया जा रहा है कि बड़े वो, मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज है, वरना वो ये इस इलेक्शन से भागते ना जहां 9 सीटों पे वो खड़े। अब वो भागने की फरागत की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज देखें, ये पॉसिबल नहीं है कि आप इनकी बात माने और इलेक्शन जल्दी करा दें। क्यों करा दें भाई? बाद में जाके फिर कोई ऑपोजिशन खड़ी हो जाए हुकूमत की और वो कहे कि जी हम भी 5 लाख बंदे लेके आते हैं, आप इलेक्शन करा दें। तो ये सिस्टम इस तरह नहीं चलेगा। सिस्टम चलाने का यही तरीका है कि टेन्योर पूरा हो और ये जो बंदे की ख्वाहिशात हैं जो कि झूठ के ऊपर बेस थी कि हकीकी आजादी और आलमी साजिश, वो एक्सपोज हो चुकी है, दफन हो चुकी है। तो बड़ा सिंपल जवाब है, मईशत पाकिस्तान की जो है उसने हमें इजाजत नहीं दिया कि हम इलेक्शन करा लें। और शायद अगर हम उस तरफ जा रहे थे पहले कैलकुलेट नहीं किया, बड़े बिल्कुल किया था कैलकुलेट, लेकिन जो हालात उस वक्त थे बैलेंस ऑफ पेमेंट के नहीं करा सकते थे। और आज भी सबसे बड़ी वजह मईशत है। आप आज सैलाब के बाद, नुकसान के बाद आप अभी इलेक्शन नहीं करा सकते, इकोनॉमी को स्टेबल होना पड़ेगा। अच्छा, वो कदू तक होएगी जी स्टेबल इकोनॉमी? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਟੇਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ? और ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा है डॉलर भी बेहतर हो रहा है ਤੇ इंशाल्लाह ताला ਜਦੋਂ रिजर्व थोड़े से ਵਧਣਗੇ तो स्टेबल हो जाएगी इकोनॉमी, ताकि आपके कम से कम 2 माह का इंपोर्ट कवर तो हो। अभी तो आपका जो 8 अरब से नीचे रिजर्व्स हैं, तो आपने थोड़ा सा इसको बिल्डअप करना है, वरना ये 3 माह केयर टेकर हुकूमत और उससे आगे 3 माह अगली हुकूमत का सेटल इन होने में आपकी तबाही हो जाएगी मईशत की।